हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा, वो है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस टॉपिक पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 5.4। तो एक्सरसाइज 5.2 5.3 जो डिफरेंशिएशन की है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन एक्सरसाइजेस की वीडियोस और उनके कॉन्सेप्ट की वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप उन वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम मज़े में समझ में आता रहे कि हो क्या रहा है चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। और अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पहले से ही आते हैं, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, इसके अंदर ना हमें दो डेरिवेटिव और सीखने हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के, ठीक है ना। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, हमने 11 में पढ़ा है, ई पावर एक्स। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ई पावर एक्स। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, क्योंकि वेरिएबल चल रहा है एक्स और उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो भैया मुझे बहुत पसंद है ये फंक्शन, वाह भाई वाह, बिल्कुल सेम, कुछ करना ही नहीं है ना। कितना अच्छा फंक्शन है। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स को, नो चेंज। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स का, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो याद रखना जो भी लॉग के साथ में लिखा हुआ है, जो भी लॉग के साथ में लिखा हुआ है वो 1 में लिख दो बस। ये होता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, सेम। लॉगरिथमिक का क्या होगा, जो भी लॉग के साथ में चल रहा है 1/x। बस इन्हीं दो डेरिवेटिव्स का यूज़ है 5.4 एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए आपको 5.4 कराते हैं आप। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर बोल रहा है आपको ई पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स, बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, 10 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस में वो बोल रहा है फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल में चल भी एक्स ही रहा है ना। तो भाई डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, इसके आगे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ई पावर एक्स अपॉन में। अब आपको दिख रहा होगा यार, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब भी फंक्शन डिवाइड हो रहे हो आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो कौन सा रूल, क्या बात है यार, आपको सब आता है, कोएफिशिएंट रूल। तो कौन सा रूल लगता है, कोएफिशिएंट रूल। तो कोएफिशिएंट रूल क्या बोलता है भाई, डिनोमिनेटर सेम, किसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर सेम, किसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है इसका प्रोसीजर लिखने का। अब डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स सेम, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया क्या होता है, सेम, माइनस ई पावर एक्स सेम, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पहले पढ़ा कॉस एक्स होता है, और नीचे साइन एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। ऊपर से ई पावर एक्स कॉमन ले लो, ई पावर एक्स, इधर बचा साइन एक्स, उधर बचा कॉस एक्स, और अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होगा इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारा होगा ये, ठीक है। समझ में आया आपको पहला क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं अब हम। सेकंड है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन के अंदर वो डिफरेंशिएट पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चेंज देख ही लिया होगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ई की पावर एक्स, सही बात है। ई की पावर एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव होता ई की पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स को रिप्लेस कर दिया साइन इनवर्स एक्स ने। एक्स को एक नए फंक्शन ने, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही डिस्कस करे हैं यार, ज़रूर देख लेना, तभी आपको बहुत ही मक्खन समझ में आएगी एक्सरसाइज, नहीं तो भाई दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सरसाइज है, जो डेरिवेटिव्स हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लेना, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। हमने पढ़ा ई की पावर एक्स, एक्स की जगह बैठ गया साइन इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ पे लगेगा चेन रूल। तो पहले हम ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, क्या होगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। भैया ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, लेकिन एक्स की जगह जिसने ले ली
उसका आपको मल्टीप्लाई करके दोबारा करना होगा। हमने क्या पढ़ा है चेन रूल में, जो भी x की जगह बैठता है उसका डेरिवेटिव दोबारा होगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो e की पावर साइन इनवर्स x सेम, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर साइन इनवर्स x का जो फाइनल आंसर आया वो क्या आएगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा e की पावर x क्यूब। कोई बात नहीं, इसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डेरिवेटिव करना है e की पावर x क्यूब का। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत है, पहले डेरिवेटिव होगा e की पावर x क्यूब का, है ना, दोबारा नहीं लिखते। देखो भाई, e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव करूँगा तो सेम टू सेम, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पर x बैठा हुआ है x क्यूब, तो जो x की जगह बैठ गया उसका डेरिवेटिव दोबारा चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो e की पावर x क्यूब सेम रहेगा इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे पावर में एक कम, तो 3x स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा e पावर x क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा फाइनल आंसर वो होगा 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है भाई, हमें निकालना है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब देखो भाई, बात समझो बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, साइन का ये पूरा एंगल है, हमने पढ़ा है साइन x, लेकिन यहाँ पर x की जगह ये पूरा का पूरा बैठ गया, है ना, तो चेन रूल तो लगेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जैसा एंगल साइन का है वैसा ही कॉस का होगा, इसमें नो छेड़ा खानी, एज इट इज लिख दो। साइन का ये एंगल है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का भी यही एंगल होगा, लेकिन x होना चाहिए था, है ये, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करना होगा, चेन रूल लगेगा, है ना भाई। अब मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको बताया था tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी यहाँ पर बैठा होता है tan इनवर्स के साथ उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं भाई, यही वाला। तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये तो सेम रहेगा। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या बताया, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x की जगह तो ये बैठ गया, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक और कलोल हो गई कि x की जगह बैठ गया e की पावर माइनस एक्स, है ना, tan इनवर्स x होना चाहिए था, x की जगह बैठ गया e की पावर माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू, देखो भाई पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो इसको लिख दूँ माइनस का 2x। भाई पावर की पावर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस 2x। उसके बाद e की पावर x का डेरिवेटिव करना है, तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत है भाई, e की पावर x पड़ा है, x की जगह पर कौन बैठा है, माइनस एक्स। देखो भाई, ज़रा सा भी चेंज होगा तो चेन रूल तो लगेगा भैया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करो। समझ में आया, हमने पढ़ा है e की पावर x बैठा हुआ है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करना होगा। ठीक है भाई, तो ये सेम, उसके बाद इनटू में e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो -1 होगा, ये तो सिंपल सी बात है, माइनस बाहर x का 1 होता है ना। तो इस माइनस को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, तो फाइनल आंसर क्या बना, माइनस
ई की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस। तो ये होगा डेरिवेटिव, किसका होगा डेरिवेटिव, ये होगा इसका डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाला, डेरिवेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है लॉग कॉस ई की पावर एक्स। बोल रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख देते हैं भाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको डी बाई डी एक्स करना है लॉग कॉस ई पावर एक्स का। देखो भाई हमने पढ़ा है लॉग एक्स, लॉग एक्स है ना। क्या डेरिवेटिव पढ़ा है इसका, जिसका डेरिवेटिव पढ़ा है 1 अपॉन में एक्स। जो भी लॉग के साथ में लिखा है वो 1 अपॉन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स की जगह ये पूरा का पूरा बैठ गया। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव करते हैं। क्या बताया, जो भी लॉग के साथ में है वो 1 अपॉन में। लेकिन दिक्कत तो है भैया, एक्स की जगह ले ली इसने, तो मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव दोबारा करो। ठीक है भाई। तो 1 अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स तो है ही। अब कॉस, डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। जैसा एंगल कॉस का वैसा उसके डेरिवेटिव का। लेकिन हमने पढ़ा है कॉस एक्स, एक्स की जगह बैठ गया ये ई पावर एक्स, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। जो जो एक्स की जगह रिप्लेस करता रहेगा वो उसका डेरिवेटिव आपको करते रहना है। जो एक्स की जगह लेगा उसका डेरिवेटिव दोबारा। ठीक है भाई। तो माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम टू सेम ई की पावर एक्स। अब देखो ई की पावर एक्स ही पड़ा था तो इसलिए दोबारा नहीं करा, सेम टू सेम रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो भाई साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन। फाइनल आंसर आएगा माइनस ई पावर एक्स टेन ई पावर एक्स। तो ये होगा डेरिवेटिव हमारा। ये किसका डेरिवेटिव है, लॉग कॉस ई की पावर एक्स का। ठीक है भाई। 6 पे चलते हैं। 6 में बोल रहा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस, चलता जा रहा है, कहाँ तक चल रहा है, ई की पावर एक्स 5 तक चल रहा है। ठीक है भाई। डॉटेड लाइन, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स क्यूब होगा, फिर एक्स 4 होगा, फिर एक्स 5 आया। ठीक है। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सारी टर्म्स लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ई पर एक्स स्क्वायर, फिर ई पर एक्स क्यूब, फिर ई पर एक्स 4, फिर ई पर एक्स 5। ये टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको इन सबको डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन समझते टाइम अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता हो कि यार ये तो समझ में नहीं आया, तो यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउट्स कहीं पर भी आप पूछो, क्लियर ज़रूर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। तो इनके आपको डेरिवेटिव्स बताने हैं। देखो भाई सबसे पहले तो सबके अलग अलग होंगे, है कि नहीं। देखो भाई ई की पावर एक्स का अलग, यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर का अलग, क्योंकि ई की पावर एक्स पड़ा है, एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर दोबारा कर दो। फिर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, एक्स ई की पावर एक्स होना चाहिए था, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का दोबारा कर दो। फिर प्लस, फिर ई की पावर एक्स 4, हमने पढ़ा है x, तो x 4 का दोबारा कर दो। जो जो x की जगह ले रहा है, e की पावर x 5, बैठना चाहिए था x, बैठा हुआ x 5, तो x पर 5 का दोबारा कर दो। ये तो हो गया इसका लिखने का तरीका। ठीक है भाई। अब देखो e पर x का डेरिवेटिव ये तो सेम ही होगा, e पर x ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, e पर x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस, देखो भाई ई पावर वाले का बिल्कुल सेम होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा, इसका होगा 2x। तो आंसर क्या आएगा, 2x
ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो दूसरे वाले का आंसर क्या बना, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे वाले का क्या बनेगा, देखो ई वाले का तो सेम ही होगा, इसका 3x स्क्वायर। ऐसे ही ई वाले का सेम होगा 4x क्यूब। ऐसे ही ई वाले का सेम होगा 5x4। इतना बस ये सब करना है इसके अंदर। तो क्या लिखूंगा, 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। तीसरे वाले का क्या होगा, 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। फिर आएगा 4x क्यूब ई एक्स 4। फिर आएगा 5x4 ई एक्स 5। तो ये होगा इस पूरे का आंसर, है ना। यही तो देखो ना, ये 4x क्यूब ये सेम, फिर 5x4 ये सेम, क्योंकि ई वाले का तो सेम ही रहेगा ना, बस ई की पावर x की जगह जो बैठा हुआ है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है भाई, 7th पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट। बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ। अब यहाँ पर समझो भाई, एक मैंने ना आपको प्रीवियस वीडियोस में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। और ये डेरिवेटिव कैसे आया था वो भी हमने बताया था वहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना है अभी भी, इसको लिख लो x की पावर हाफ। तो क्या करोगे, पावर आगे पावर में एक कम ये बन जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैंने वहाँ पर भी बताया था। ये सब करने का उतना टाइम नहीं है पेपर के अंदर। पेपर में वैसे ही इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ये छोटे मोटे फॉर्मूलेज आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना। इसको एज अ फॉर्मूला यूज़ करो आप। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव जब भी पूछेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या होता है 1/2√x। देखो भाई, जो भी यहाँ पर x है वही वाला x आता है यहाँ पर। समझ में आया आपको। अगर x की जगह कोई और बैठ गया तो चेन रूल। समझ में आ रहा है। चेन रूल लगता ही तब है जब यार x को रिप्लेस कर दे कोई और। वैसे तो आजकल लोग ज़्यादा ही x को रिप्लेस कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर वो वाला x नहीं है आपके वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला x है। तो जब कभी भी x की जगह कोई और फंक्शन आकर के बैठेगा, ये मान लो x स्क्वायर ही होता है, x क्यूब ही होता है, वो भी अलग फंक्शन है, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, रूट में इसका डेरिवेटिव करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करना है आपको रूट में e की पावर। देखो भाई, रूट में होना चाहिए था x, लेकिन बैठो भाई ये, लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है 1/2√x। तो इस पर ये फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा 1/2 बिल्कुल सेम जैसे ई पार एक्स में हो रहा था। ई पार एक्स की जगह जो मर्जी बैठा हो, रहता तो सेम टू सेम है। ऐसे ही रूट एक्स का क्या होगा, रूट में जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x। तो रूट में ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 बिल्कुल सेम लिख दो। यहाँ पर यही तो होगा 1/2 बिल्कुल सेम लिख दिया, लेकिन x की जगह पर ये बैठा हुआ है ना। जो x होना चाहिए था वो तो इसने ले लिया, तो इसका मुझे करना पड़ेगा दोबारा लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखो, ये तो सेम टू सेम रहा, और मैंने क्या बताया, ई पार एक्स का बिल्कुल सेम टू सेम रहता है डेरिवेटिव, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ऊपर होना चाहिए था x, बैठा है रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब रूट में एक्स ही पड़ा हुआ है, तो अब दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या आया ई रूट एक्स, नीचे क्या आया रूट में, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था 1/2√x, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, 2 तो हो गया 4, ऊपर आया ई रूट एक्स, नीचे 4, यहाँ पे रूट में ई रूट एक्स। देखो भाई, यहाँ पर ना आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक लेकर के। अगर ऊपर 2 है, नीचे √2 है, जब भी एक रूट वाला एक बिना रूट वाला कट होता है तो बचता है रूट वाला। कैसे, देखो आप 2 को लिख सकते हो √2, तो √2 से √2 कट के आंसर क्या देगा रूट, है ना। ऐसे 3/√3 क्या होगा √3, x/√x क्या होगा √x। तो जब भी एक रूट वाला एक बिना रूट वाले को काटेगा तो एक रूट वाला बचता है। यहाँ पर देखो, क्या मैं इसको ई रूट एक्स को ऐसे नहीं लिख सकता,
रूट में ई रूट एक्स इंटू रूट में ई रूट एक्स लिख सकता हूँ ना, अपॉन में 4 रूट में नीचे वाला सेम इंटू में। तो एक रूट वाला जब एक बिना रूट वाले को कट करेगा, ये तो कट हो गया, तो एक रूट वाला बचता है ना। तो अब ऊपर क्या बचा, रूट में ई रूट एक्स और नीचे क्या बचा 4 रूट एक्स। इन दोनों को सेम रूट में ले लो तो फाइनल आंसर जो आएगा ना, तो ये हो जाएगा ई रूट एक्स ऊपर अपॉन में रूट एक्स नीचे। तो थोड़ी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, बेसिक की तरफ क्वेश्चन ज़्यादा चला गया, ठीक है। वैसे तो ये आंसर था, लेकिन आगे सॉल्व हो रहा है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया ना आपको, यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे। इसको लिख लिया रूट रूट, एक रूट कट और दोनों को सेम रूट में लिख दिया, जो हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो जो इसका डेरिवेटिव था वो क्या है हमारा ये, ठीक है भाई। ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट यार याद रखना ये, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी यूज़ होगा। ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कैसे आता है, वही पावर आगे पावर में एक कम करके आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन 8 है भाई लॉग एक्स। बोल रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे लॉग एक्स का। देखो भाई हमने पढ़ा है लॉग एक्स, लेकिन एक्स की जगह कौन बैठ गया, लॉग एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग के साथ जो होता है, पहले डेरिवेटिव क्या करते हैं, लॉग के साथ होता है वो अपॉन में, लेकिन लॉग के साथ एक्स नहीं है, लॉग एक्स है, तो भैया इसका दोबारा करना पड़ेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन लॉग एक्स सेम, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी लॉग के साथ बैठा है वो 1 अपॉन में। तो फाइनल आंसर क्या बना, 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, ठीक है भाई। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स। बोल रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर देते हैं भाई। तो डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स का। तो भाई आपको पता ही है कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बोलता है भाई नीचे वाला सेम, पहले डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला सेम, फिर डेरिवेटिव नीचे वाले का अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। ये फॉर्मेट हो गया। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी log के साथ में लिखा है वो अपॉन में, और नीचे log x का, इसको ऐसे लिखे रहने दो। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स, माइनस का cos x बाय एक्स अपॉन में log x का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम भी आ सकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th में देखो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। बोल रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, तो डेरिवेटिव करेंगे कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स का। अब देखो भाई पहले कॉस का करेंगे। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, याद रखना जो एंगल है वही सेम टू सेम, लेकिन कॉस एक्स होना चाहिए था, एक्स की जगह ये पूरा बैठ गया, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा है कि नहीं। तो ये सेम चलेगा, माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। अब इसमें लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, ई पावर एक्स का भी होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और ई पावर एक्स का क्या होता है, सेम टू सेम। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसको आगे लिख देता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और ये माइनस आगे साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर। तो ये होगा भाई इसका डेरिवेटिव, किसका, कॉस वाले का, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ यार ये 5.4 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पर आकर
भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।